भारत में कई ऐतिहासिक और रहस्यमयी विरासतें हैं जो कि आज तक रहस्य ही बनी हुई हैं। आज हम आपको उत्तराखंड के देहरादून में स्थित एक ऐसे ही रहस्यमयी कुएं के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका निर्माण करीब 200 साल पहले हुआ था। नमस्कार, मैं अरुण सैनी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड। देहरादून में कई ऐतिहासिक विरासतें हैं जो कि आज भी गुमनामी के अंधेरों में कैद हैं, जिसके बारे में शायद ज़्यादातर लोग अपरिचित हैं। और इन्हीं विरासतों में कैद है कचहरी परिसर में स्थित कुआं। 1823 में अंग्रेजी शासक एफ.जे. शोरी ने कुएं का निर्माण कराया था। उन्हीं के नाम पर इसे शोरीज वेल यानी शोरी का कुआं भी कहा जाता है। इसके चारों तरफ दीवार बनाकर इसे एक विशालकाय गुंबद का आकार दिया गया। वहीं इतिहासकार लोकेश शोरी का कहना है कि 1820 के आसपास देहरादून में नहरों का पानी खारा हो गया था, तो जॉन शोर ने कुआं खुदवाया था और इसका पहला प्रशिक्षण इसी कुएं के रूप में किया था। देखिए, ये जो कुआं है ये बहुत ही ऐतिहासिक कुआं है। इसको शोर्स वेल कहा जाता है। तो 1815-16 में जब ब्रिटिश देहरादून घाटी में आए थे और उन्होंने गोरखा सेना को हराया था, तो उसके बाद से वो देहरादून को उन्होंने ब्रिटिश गढ़वाल में मिला लिया था। और जॉन फ्रेडरिक शोर यहाँ के पहले सुपरिंटेंडेंट थे जो वहीं कचहरी में बैठा करते थे, वहीं उनका दफ्तर था। तो जॉन फ्रेडरिक शोर बहुत ही एक पावरफुल ऑफिसर थे। वो पूरे इस क्षेत्र का एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। और उसी कालांतर में 1820 के आसपास जो देहरादून में, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक कैनाल्स का शहर था, यहाँ पे जगह जगह पे नहरें थीं और बाग बगीचे थे बहुत सारे। तो नहरें जो थी वो किसी कारणवश जो पानी था उनमें वो खारा हो गया था, वो ब्रैकिश हो गया था। और उस वजह से जॉन शोर ने ये सोचा कि इस चीज़ को ठीक करने के लिए कुएं खुदवाए जाएं। और सबसे पहला प्रयोग जो कुएं खोदने का था वो शोर्स वेल के ही रूप में किया गया। लाहौरी ईंट और उड़द की दाल से बनी इस कुएं की दीवारें आज भी अपनी बुलंदी की कहानी बयां करती हैं। इस कुएं से जुड़ी कई कहानियां भी हैं। कहा जाता है कि अंग्रेज यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी देते थे और उसके बाद लाश को कुएं में ही फेंक देते थे। कुआं सफल नहीं हुआ तो बाद में अंग्रेजों ने यहाँ फांसी देने में इसे इस्तेमाल किया। तो 1820 में ये बना, एक कुएं के रूप में बना और तब से इसका नाम शोर्स वेल पड़ा हुआ है। और ऐसा बताया जाता है कि बाद में जो ब्रिटिश प्रशासन था उन्होंने इसको इस्तेमाल किया लोगों को फांसी देने के लिए, क्योंकि कुआं अपने आप में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। उससे ये पता चल गया था कि यहाँ पर जो दून घाटी है, यहाँ पे जो आर्टिजियन स्ट्रक्चर हैं उसमें कुएं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो उसी के बाद से फिर जो नहरें थी हमारी उनको ठीक ठाक किया गया। उनका स्लोप एक रुड़की के इंजीनियर थे सर प्रोबी कॉटली, जिन्होंने बाद में पूरी गंगा कैनाल को बनाया, उनको ये काम दिया गया कि आप देहरादून की नहरों को ठीक करो ताकि यहाँ के बाग बगीचे बचे रहें। तो ये बाद में इसका नाम फांसी घर पड़ गया। कुछ लोग इसको फांसी घर बोलने लगे। और हाँ, हो सकता है कि 1947 में जो के आसपास जो दंगे हुए उसमें इसमें कुछ लाशें पाई गई हों। कहा यह भी जाता है कि डाकू सुल्ताना ने यहाँ सुरंग बनाई थी। यह सुरंग यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर डोईवाला तक जाती है। वहीं इतिहासकार लोकेश शोरी का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि डाकू सुल्ताना का इस कुएं से कोई संबंध हो सकता है। नहीं, मुझे नहीं ऐसा लगता कि सुल्ताना डाकू का इससे कोई संबंध हो। हाँ, सुल्ताना डाकू एक बहुत रॉबिन हुड टाइप कैरेक्टर थे जो कि नजीबाबाद और इस क्षेत्र में उनका आतंक भी था और उनको लोग बहुत मानते भी थे, क्योंकि वो गरीबों से पैसा लेके, सेठ साहूकारों से पैसा लेके गरीबों में बांटा करते थे। और तो उनका जो क्षेत्र था वो पूरा तराई क्षेत्र भी उसमें आता था। तो हम अगर कॉर्बेट पार्क में जाएं, वहाँ भी सुल्ताना डाकू का कुआं मिलता है। और रॉबर्स की जो है गुच्छू पानी देहरादून की जो है वो भी माना जाता है कि उनका हाइड आउट था। तो
जॉन शोर और मेजर यंग, ये जो 2 ऑफिसर थे देहरादून में, इनकी काफ़ी उनसे लड़ाई चलती थी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सुल्ताना डाकू बिल्कुल कचहरी के पीछे अपने छुपने का अड्डा बनाएंगे, क्योंकि वहीं पे पूरा ब्रिटिश प्रशासन बैठा करता था। तो ये जो कहानी मुझे सही नहीं लगती कि उनका कोई छुपा हुआ रास्ता है, क्योंकि अंदर भी आप कुएं के देखें तो वहाँ कोई ऐसी गुफा या रास्ते के निशान नहीं मिलते हैं। हाँ, उसके आसपास के स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टिंग हैं, जो कुछ पुराने स्ट्रक्चर बचे हुए हैं। और कचहरी जो अब धीरे धीरे वहाँ से प्रशासन हटता जा रहा है और वो देहरादून जेल की जगह पे जो बनी हुई नई बिल्डिंग है वहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनको बचाने के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए देहरादून के नागरिकों को। और ये जो पूरा क्षेत्र है ये हरा भरा रहे, इसमें जो पिलखन के पेड़ हैं, सबका अपना इतिहास है, वो सब बचे रहें, ये हमें कोशिश करनी चाहिए। लोगों का कहना यह भी है कि यह एक भूतहा कुआं है, यहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें आती है। 1945 के दंगों में भी यहाँ कई लाशें फेंक दी गई थी। कुएं की गहराई इतनी अधिक है कि अगर इसके अंदर पत्थर फेंका जाए तो काफ़ी देर बाद नीचे टकराने पर इसकी हल्की आवाज़ ऊपर आती है। कुएं की गहराई का रहस्य आज भी कायम है। कुएं से सटा है लोक निर्माण विभाग का कार्यालय, जिसका निर्माण करीब 1980 में हुआ था। अंग्रेजी शासनकाल में बनाई इस इमारत पर आज भी उस दौर के कई निशान मौजूद हैं, लेकिन यह एक जर्जर हालात में पड़ा है। सरकार की तरफ से इसको ठीक करके रखा जाता तो यह भी ऐतिहासिक पर्यटन स्थल की तरह देहरादून की एक धरोहर बनता। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।